हिमालय की पहाड़ियों में बसा हरिद्वार प्राचीन कहानियों और आध्यात्मिक महत्व वाला शहर है। यहाँ की हवा में भक्तों के मंत्र और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई है। उत्तराखंड में स्थित यह पवित्र शहर वह जगह है जहाँ शक्तिशाली गंगा नदी हिमालय से उतरकर मैदानों में बहती है। हरिद्वार नाम ही इसका पवित्र महत्व बताता है। हरि का अर्थ है भगवान और द्वार का अर्थ है दरवाजा। इस प्रकार हरिद्वार भगवान का द्वार है। यह एक ऐसी जगह है जहां सांसारिक और दिव्य आपस में मिलते हैं, जहां तीर्थयात्री शांति, शुद्धि और खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की तलाश में आते हैं। शहर की पवित्रता हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक था जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में दर्ज यह खगोलीय घटना हर 12 साल में भव्य कुंभ मेले के साथ मनाई जाती है, जिसमें लाखों भक्त गंगा के पवित्र घाटों में स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं। कुंभ मेला, जो 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। हर 12 साल में होने वाला यह असाधारण आयोजन हरिद्वार को मानवता के समुद्र में बदल देता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु और आध्यात्मिक साधक गंगा के तट पर आते हैं। सभी इस विश्वास से प्रेरित होते हैं कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएंगे, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। कुंभ मेला एक ऐसा नजारा है जो इंद्रियों को अभिभूत कर देता है। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा के साथ कंपन करती है, जो भक्ति, प्रत्याशा और विस्मय का मिश्रण है। राख से सने और जटाओं से सजे नागा साधु चटकीले कपड़े पहने परिवारों के साथ चलते हैं। नदी तक जाने वाले पत्थर के घाट लोगों से भरे होते हैं। लोग ठंडे पानी में उतरते हैं। उनके चेहरे पर जोश और खुशी का मिश्रण होता है। प्रार्थना करते हैं और खुद को पवित्र धारा में डुबो देते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह आस्था की स्थायी शक्ति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति का प्रमाण है। हरिद्वार के कई पवित्र घाटों में हर की पौड़ी सबसे पूजनीय है। इसका नाम भगवान के चरणों का अनुवाद है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर अपनी दिव्य उपस्थिति से कृपा की थी। माना जाता है कि हर की पौड़ी वही जगह है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी थी। तीर्थयात्री साल भर हर की पौड़ी पर आते हैं, लेकिन कुंभ मेले के दौरान घाट वास्तव में जीवंत हो उठता है। ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है, क्योंकि लाखों लोग आध्यात्मिक सफाई और आशीर्वाद की तलाश में पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, हर की पौड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती का मंच बन जाती है। भगवा वस्त्र धारण किए पुजारी विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, नदी देवी को अग्नि अर्पित करते हैं, साथ ही भजन गाते हैं और घंटियां बजाते हैं। हवा, अगरबत्ती की खुशबू और अनगिनत दियों, नदी पर तैरते छोटे मिट्टी के दियों की टिमटिमाती लपटों से भर जाती है। एक ऐसा दृश्य बनाती है जो देखने में आश्चर्यजनक और गहराई से प्रभावित करने वाला होता है। हरिद्वार का पवित्र परिदृश्य कई मंदिरों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और आध्यात्मिक महत्व है। ये मंदिर प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक स्थापत्य चतुराई तक शहर की स्थायी आस्था और भक्ति के प्रमाण हैं। सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक नील पर्वत पहाड़ी के ऊपर स्थित चंडी देवी मंदिर है। दिव्य स्त्रीत्व की एक उग्र अभिव्यक्ति। देवी चंडी को समर्पित मंदिर हरिद्वार और आसपास के परिदृश्य के लुभावने मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। एक अन्य लोकप्रिय स्थल मनसा देवी मंदिर है, जो नाग देवी मनसा को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बिल्व पर्वत पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई या अधिक सुविधाजनक केबल कार की सवारी द्वारा पहुंचा जा सकता है। यात्रा को ही शुभ माना जाता है और मंदिर शहर और घुमावदार गंगा नदी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। भाग 5, अतीत की प्रतिध्वनियां, हरिद्वार का ऐतिहासिक महत्व। हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व इसके समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत सहित प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में शहर का उल्लेख मिलता है, जो अनादिकाल से अत्यधिक धार्मिक महत्व के स्थल के रूप में इसके स्थान को मजबूत करता है।
पूरे इतिहास में हरिद्वार संस्कृतियों का एक चौराहा रहा है और साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। ये शहर मौर्यों, कुषाणों, गुप्तों और मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों के शासन में रहा, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी सांस्कृतिक विरासत पर अपनी छाप छोड़ी। कुंभ मेले ने ही हरिद्वार के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विशाल समारोह न केवल धार्मिक आयोजन रहे हैं, बल्कि व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और यहाँ तक कि राजनीतिक चर्चा के भी महत्वपूर्ण अवसर रहे हैं। कुंभ मेला ने संतों, विद्वानों, शासकों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है, जिससे आध्यात्मिकता, ज्ञान और सामाजिक संपर्क का एक अनूठा मिश्रण बनता है। भाग 6 तीर्थ यात्रा से प्रगति तक आधुनिक हरिद्वार। जबकि हरिद्वार अपनी आध्यात्मिक विरासत में गहराई से निहित है, शहर ने आधुनिकता को भी अपनाया है और हाल के दशकों में महत्वपूर्ण विकास देखा है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आमद ने आर्थिक विकास को गति दी है, जिससे नए होटलों, रेस्तरां और दुकानों की स्थापना हुई है जो विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा हरिद्वार एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी उभरा है, जो कई प्रतिष्ठित संस्थानों का घर है, जिनमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, संस्कृत और वैदिक अध्ययन में विशेषज्ञता वाला एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शामिल है। औद्योगिक क्षेत्र ने भी हरिद्वार में प्रवेश किया है, औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के साथ, जिसमें कारखाने और निर्माण इकाइयां हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भेल जैसे उद्योगों की उपस्थिति ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और शहर के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भाग 7 शहर की दीवारों के बाहर आसपास का अन्वेषण। जबकि हरिद्वार स्वयं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों का खजाना प्रदान करता है, यह शहर लुभावने हिमालयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। हरिद्वार से थोड़ी ही दूरी पर कई प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच चाहने वाले यात्रियों को आकर्षित करने वाले दर्शनीय स्थल हैं। हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित ऋषिकेश एक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है, जो अपने आश्रमों और योग केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ऋषिकेश दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। पहाड़ों में आगे पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल पूजनीय गंगोत्री स्थित है। गंगोत्री की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो यात्रियों को घुमावदार पहाड़ी सड़कों से, झरनों से होते हुए और आकर्षक गांवों से होकर ले जाती है। भाग 8 हरिद्वार के लिए एक यात्री गाइड। हरिद्वार साल भर आगंतुकों का स्वागत करता है। शहर के आध्यात्मिक सार का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर से मार्च तक है। मौसम सुहावना होता है, मंदिरों की खोज के लिए, गंगा आरती में शामिल होने और यहाँ तक कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आदर्श। हरिद्वार में आवास विकल्पों में बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं से लेकर अधिक महंगे होटल शामिल हैं, जो विभिन्न बजट और वरीयताओं को पूरा करते हैं। अच्छी तरह से जुड़े सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ हरिद्वार पहुंचना सुविधाजनक है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन द्वारा भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर के भीतर स्थानीय परिवहन में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और साझा टैक्सियां शामिल हैं। भाग 9 हरिद्वार, जहां आध्यात्मिकता आधुनिकता से मिलती है। हरिद्वार आस्था की स्थायी शक्ति और अपनी आध्यात्मिक विरासत में गहराई से निहित शहर के निरंतर विकसित स्वरूप का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन रीति रिवाज और आधुनिक आकांक्षाएं साथ साथ रहती हैं, जहां मंत्रों की गूंज प्रगति की गूंज के साथ मिलती है। चाहे कोई आध्यात्मिक सांत्वना, सांस्कृतिक विसर्जन या केवल भारत के हृदय की एक झलक चाहता हो, हरिद्वार एक बहुआयामी अनुभव प्रदान करता है, जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जैसे गंगा हिमालय से समुद्र तक अपनी यात्रा पर निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हरिद्वार में भी जीवन, परंपरा और आधुनिकता का निरंतर प्रवाह है।